एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल में साइड एंगल साइड इक्वल होती हैं। यानी अगर मैं दो ट्रायंगल्स मानूं तो यहाँ पे आप नोटिस करो ए बी और पी क्यू इक्वल है, बीच वाला एंगल 60 डिग्री, और बी सी और क्यू आर इक्वल है। तो साइड एंगल साइड एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं किसको लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये है कि आप ऑर्डर किस ऑर्डर में लिख रहे हो। तो पहला ट्रायंगल ए बी सी है, तो आप ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी ऐसे कैसे लिखोगे। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, अब आप नोटिस करो बी 60 डिग्री है और क्यू 60 डिग्री है, यानी यहाँ पे जो मैं दूसरा ट्रायंगल लिखूँगा उसमें बीच में आएगा क्यू। ठीक है, अब क्यू के लेफ्ट साइड में क्या होगा, क्यू के लेफ्ट साइड में मुझे पता है ए बी 5 है ना, और पी क्यू 5 है। बी और क्यू मैच करते हैं तो ए और पी भी करना चाहिए, तो ए और पी, तो ए पहले है तो यहाँ पे पी आएगा। ऐसे ही एक ही बच गया मेरे पास आर, तो सी और आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर का ऑर्डर ऐसे होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो ये तरीका होता है मेरा लिखने का। अब एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल जो होता है मेरा, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, कोई भी प्रूफ नहीं होता है इसका, इसको बस सिंपली हम मान लेते हैं कि ट्रू है। ये हम ज्योमेट्री से ट्रू प्रूफ करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो थ्योरम होती है ना उसका प्रूफ होता है, पर जो एक्सियम होती है AXIOM एक्सियम, इसका प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ट्रू है। एक्चुअली हम क्या करेंगे, जो बाकी हमारे कॉन्ग्रुएंस के रूल्स हैं वो इस SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको हमेशा ट्रू मान लेते हैं। SAS इज ऑलवेज ट्रू। ओके, अच्छा, अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं कह सकता हूँ बाय CP/CT, एक तो मेरी ये AC और PR इक्वल होगा। ठीक है, एक साइड रह गई थी तो AC PR इक्वल, और मेरा एंगल A एंगल P इक्वल होगा एंगल C और एंगल R इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने कैसे करा, यहाँ पे देखो AC और फिर आएगा PR। ऐसे ही जब A की बात हो रही है तो यहाँ पे P है, और ऐसे ही जब C की बात हो रही है तो यहाँ पे R है। ओके, ऑल राइट, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि क्या क्या इक्वल होगा, तो हम एक बार ट्राई करते हैं। देखो ट्रायंगल ABC ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंगल C 45 है और एंगल D 45 है, तो यहाँ पे आखिरी में D आएगा। इतना मुझे समझ आ गया। ठीक है, BC मुझे 10 गिवन है, DE मुझे 10 गिवन है। अब C और D सेम में मैच करते हैं तो बच गया BE, तो B की जगह मैं यहाँ पे E लिखता हूँ, है ना, और एक ही एंगल बच गया F, तो F की जगह मैं ये लिखता हूँ। तो ABC FED मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे इसको भी लिख लेते हैं। आप नोटिस करो A और F, B और E और C और D। ठीक है, तो यहाँ पे ABC FED में BC और DE, तो यहाँ पे भी सेम है। देखो साइड एंगल साइड, सेम साइड एंगल साइड, तो इसको भी लिख लेते हैं। बोथ आर 10 सेंटीमीटर, बोथ आर 45, बोथ आर 8, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, सिंपल मेरा एग्जाम्पल। सिमिलरली ये वाला ले लेते हैं। ट्रायंगल PQR है मेरे पास, पहले PQR, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो सकता है। दूसरे ट्रायंगल के लिए पहली बात तो R 15 डिग्री है और S 15 है, तो आखिरी में यहाँ पे S लिखता हूँ मैं। इसके बाद आएगा PR मेरा 20 गिवन है। ठीक है, PR 20, और यहाँ पे US 20 गिवन है। मैंने R और S का मैच तो कर ही लिया है, तो P और U का मैच होगा, तो बीच सबसे पहले U आएगा। अब U आ गया तो एक बच गया T, तो यहाँ पे T आएगा, तो PQR UTS मेरे यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। देख भी लेते हैं इसको। देखो P और U, Q और T, और R और S। ठीक है, तो सेम तरीके से लिखेंगे, तो ये मेरे दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद एक हमारा स्पेशल टीचू क्वेश्चन होगा। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है कि इन दोनों में से कौन कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। मुझे यहाँ पे ना एक एक साइड दिख रही है 30-30 डिग्री है।
मेरे को दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक हो मेरा पी एस आर, है ना, पी एस आर, ट्रायंगल पी एस आर, ये वाला पी एस आर, एक है पी क्यू आर, है ना। तो पी क्यू आर को मैं ऐसे लिख नहीं सकता हूँ, पी क्यू आर। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ऐसा बना दूँ, तो इसके लिए मेरा पॉइंट पी और पॉइंट पी मैच करना चाहिए। अब देखो ट्रायंगल पी एस आर में जो एंगल पी होगा वो ये वाला एंगल होगा, है ना, और ट्रायंगल पी क्यू आर में जो एंगल पी है वो ये वाला एंगल 30 डिग्री है। पर ये और ये तो मैच ही नहीं कर रहे, गलत है ये, क्योंकि 30 और यहाँ पे 30 मैच कर रहा है, तो मतलब ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है। ट्रायंगल पी एस आर पी क्यू आर की कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ पे बस ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पी एस आर लिखा मैंने, तो अब कॉन्ग्रुएंट देखूँ मैं, ट्रायंगल पी एस आर में एंगल आर 30 डिग्री है ना, और ये जो पी क्यू आर वाला ट्रायंगल है इसमें एंगल पी 30 है, तो जहाँ पे आर था वहाँ पे पी लिखता हूँ, तो आखिरी में पी लिखूँगा। ओके, ये तो समझ आया, ऑल राइट। अब इस वाले ट्रायंगल में पी एस आर में एस आर की वैल्यू 3.5 है और इसमें पी क्यू की वैल्यू 3.5 है। अब मैंने आर और पी को मैच कर लिया है, तो यहाँ से ये और ये हटाऊँ तो एस और क्यू बच गए, तो एस बीच में है तो यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, और बचा कौन सा फिर, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी और क्यू आ गया तो आर। देखा, ध्यान रखना, ट्रायंगल पी एस आर और ट्रायंगल आर क्यू पी लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में तो मेरी नेमिंग हो गई, ठीक है, नेमिंग हो गई, चलो बहुत बढ़िया। अब एक और प्रॉब्लम भी है, एक और प्रॉब्लम क्या है मुझे पता है, अच्छा पहले तो लिख लेता हूँ, एस पी आर एस क्यू और ये तो पी एस आर आर पी क्यू, अच्छा पी आर एस लिखा है इसने, एक ही बात है, ठीक है, ओके। अब एक और प्रॉब्लम है कि मुझे पता है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी होती है, मुझे यहाँ पे ये 3.5 ये 3.5 सेम दिख रहे हैं, है ना, ये एंगल 30 ये एंगल 30 सेम है, तो साइड एंगल, और बीच की साइड कहाँ गई, आखिरी साइड, आखिरी साइड एक्चुअली है पी आर, जो कि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ठीक है, पी आर इज कॉमन ऑन बोथ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड में पहली जो साइड लिखेंगे हम, पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आर एस, तो ध्यान रखना आर एस लिखा है तो यहाँ पे पी क्यू लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो 3.5। फिर यहाँ पे जो एंगल लिखोगे एंगल आर इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि यहाँ पे आर है यहाँ पे पी है, और जो यहाँ पे कॉमन जो साइड है उसको ध्यान से लिखना, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर आप लिखते हो पी आर तो राइट साइड में हो जाएगा ये आर पी, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये होगा मेरा कॉमन, तो साइड एंगल साइड से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, ठीक है, डन, कूल, ऑल राइट। एक करते हैं हम अब टीचू क्वेश्चन। टीचू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टीचू क्वेश्चन में हमें गिवन है नेमिंग, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें और गिवन है। पहली बात तो ए ई और ए डी, ए ई और ए डी ये दोनों मेरे साइड्स इक्वल हैं, बी डी और सी ई इक्वल है। ओके, तो अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ ए सी और ए बी इक्वल है, क्योंकि देखो अगर सपोज मैं कहूँ कि ए ई एक्स है तो ए डी भी एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। ऐसे ही मुझे अगर बी डी और सी ई इक्वल के बने तो मतलब ये वाई है और ये भी वाई है, तो इसका मतलब ए सी की वैल्यू है मेरी एक्स प्लस वाई, ऐसे ही ए बी की भी एक्स प्लस वाई है, तो मैं कह सकता हूँ ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये कहानी लिख दी मैंने। अब ट्रायंगल्स की बात करते हैं जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोबारा पीछे जाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए ई बी, तो ये होगा ए ई बी, ये वाला ट्रायंगल है ना, इसको मैंने मार्क करा पर्पल से। दूसरा है ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं मार्क करता हूँ ग्रीन से। ओके, अब आपको नेमिंग की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो टेंशन नहीं लो इसकी, आप बस प्रूव करने की कोशिश करो कि कैसे प्रूव होगा ये। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरे को पता है साइड एंगल साइड लेना है, ठीक है। पहली बात तो मुझे कुछ साइड पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमने अभी प्रूव करा कि ए बी इक्वल टू ए सी है ना, तो अगर ए ई बी साइड लूँ, ए ई बी ये पर्पल वाला ट्रायंगल, तो इसमें मेरा ए बी
है ना, इसकी ए बी, और ग्रीन वाले ट्रायंगल का ए सी, ये मेरे इक्वल होंगे, ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल, तो लिखता हूँ ए बी इक्वल टू ए सी। तो एक साइड तो हो गई। अब एंगल कौन सा आएगा? एंगल के लिए आप नोटिस करो, मेरी अगर ये साइड है तो एंगल एक ही बचा, या तो ये वाला या ये वाला। ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, मेरे ग्रीन वाले में भी पर्पल वाले में भी, तभी ब्लू लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एंगल ये दोनों में आ रहा है तो यहाँ मेरा कॉमन हो जाएगा, तो मैंने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। अब एक और साइड बच गई, एक और साइड कौन सी होगी? अब अगर इस ट्रायंगल में पर्पल वाले ट्रायंगल में सॉरी, ए बी मेरी साइड आ गई जो इक्वल है, ये मेरा एंगल आ गया, बचा मेरा ए ई, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मैं लिखता हूँ ए ई, और मुझे पता है ए ई और ए डी इक्वल है, तो यहाँ पे ए ई और ए डी इक्वल मुझे गिवन है, तो ए ई इक्वल टू ए डी गिवन। तो ए बी इक्वल टू ए सी हमने अभी कर लिया था प्रूव, एंगल को मेरे कॉमन है और ये मुझे गिवन है, तो साइड एंगल साइड से मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें बस इंपॉर्टेंट यही था कि ए बी और ए सी कैसे लेना है। अगर आप खुद अटैम्प्ट करोगे ना तो कुछ ना कुछ, अगर कंसेप्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है ना तो पूरा देख लेना। जो मैंने इतने प्यार से समझाया है वो एक्चुअली मेरे से भी गलती हो गई थी जब मैं खुद कर रहा था, मैंने भी कुछ और नंबरिंग कर दी थी, सोचा कि यार ये तो गड़बड़ी आ रहा है, फिर ध्यान से देखा तो फिगर से और ऐसे समझ के तब समझ आया मुझे। तो टीचर का मेन मोटिव इज़ नॉट टू गिव यू आंसर्स, इज़ टू एक्चुअली टेल यू कि कैसे सॉल्व करना है यार, समझ तो आए क्या, कैसे, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम को अटैक करना है, ठीक है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली सॉल्विंग। ओके, अच्छा, तो ए सी इक्वल टू ए बी मैंने कर दिया था। इसके बाद हमारा ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें मैंने एक गिवन था, एक कॉमन है और एक हमने प्रूव कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट आ गए बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, और यही प्रूव करना था हमें। ऑल राइट, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और यार अगर आप चाहते हो कि टीचर और वीडियोस बनाए और ज़्यादा वीडियोस बनाए और हमारी वेबसाइट और ऐप में आप और वीडियोस देखो, तो सब्सक्राइब करो ना, करना ना भूलना, जितना हो सके उतना शेयर करना, और बस खुश रहो, मज़े लो और सी या।